आज पावन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व मनाया जाता है। आज की कथा में भगवान ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को और नारद जी राजा पुत्र को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के महिमा के बारे में बताते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है। आज के दिन बलि पूजा, अन्नकूट, मार्गपाली आदि उत्सव भी संपन्न होते हैं। ये ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार माना गया है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग में प्रारंभ हुई, जब भगवान कृष्ण का जन्म अवतार हुआ। गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान करा करके फूल माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है आज के दिन। और गायों को मिठाई खिला करके उनकी आरती उतारी जाती है तथा प्रदक्षिणा की जाती है। गोबर से गोवर्धन पर्वत बना करके जल, मौली, रौली, चावल, फूल, दही तथा तेल का दीपक जला करके पूजन करते हैं तथा परिक्रमा करते हैं। इसके लिए एक कथा आती है कि एक बार श्री कृष्ण गोपियों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंचे। अब यहाँ उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन कर करके बड़े उत्साह के साथ उत्सव मना रहे हैं। तो हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रख करके बड़े उत्साह के साथ वहां नाच गा करके उत्सव मना रहे थे। श्री कृष्ण के पूछने पर गोपियों ने बताया कि मेघों के स्वामी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन ये उत्सव यहाँ किया जाता है। तो कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर के भोग लगाए तब तो इस उत्सव की कुछ कीमत बनती है। वो आते तो है और आप 56 प्रकार के भोजन यहाँ रख लेते हैं, पूजा कर देते हैं। तो गोपियां बोली कि तुम्हें इंद्र की निंदा इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए। इंद्र की कृपा से ही हमारे यहाँ वर्षा होती है। तो श्री कृष्ण बोले कि वर्षा तो गोवर्धन पर्वत के कारण होती है, न कि इंद्र के कारण होती है। हमें इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा अपने गोपियों से। तो सभी गोपी बाल अपने अपने घरों से पकवान ला करके श्री कृष्ण की बताई विधि वो गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। उस दिन से अब इंद्र की पूजा नहीं होती, देवताओं की पूजा नहीं होती थी। अब इंद्र को जब पता चला कि इस वर्ष मेरी पूजा न कर गोवर्धन की पूजा की जा रही है, तो वो बड़े ही कुपित हुए, बड़े क्रोधित हुए। हर वर्ष मेरी पूजा की जाती है, देवताओं की पूजा की जाती है, उनको 56 प्रकार का भोग अर्पित किया जाता है। और मेघों को आज्ञा दी, अत्यधिक क्रुद्ध होकर के इंद्र ने मेघों को आज्ञा दी कि श्री गोकुल में जाकर के इतना वहां पानी बरसाओ, इतना पानी बरसाओ कि वहां पर प्रलय का दृश्य उत्पन्न हो जाए। अब देवराज जी की आज्ञा थी, कैसे टाल सकते थे। मेघ इंद्र की आज्ञा से मूसलाधार वर्षा करने लगे। तो श्री कृष्ण ने सब गोपियों को आदेश दिया कि सब अपने अपने गाय बछड़ों को लेकर के गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच जाएंगे। तो गोवर्धन की ही मेघों की रक्षा करेंगे, मेघों से रक्षा गोवर्धन पर्वत ही करेंगे। तो सब गोपियां अपने अपने गाय बछड़े और बैलों को लेकर के गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंच गए। तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठ, अपने सबसे छोटी उंगली में धारण कर छाता सा बांध दिया।
और सब ब्रजवासी 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत की शरण में रहे, उसके नीचे ही रहे। भगवान श्री कृष्ण अपने छोटी उंगली से उस गोवर्धन पर्वत को ढकाया। तो सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक जल भी नहीं गिरा और मेघ बादल जो है तीव्र वर्षा कर रहे थे, लेकिन उसका कोई उनको प्रभाव नहीं पड़ा। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को बताया कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है और उनसे तुम्हारा बैर लेना उचित नहीं है। श्री कृष्ण अवतार की बात जान करके इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर बहुत लज्जित हुए तथा भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तो श्री कृष्ण ने 7वें गोवर्धन पर्वत को नीचे रख करके ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिदिन इंद्र की पूजा, देवताओं की पूजा न करके गोवर्धन पूजा का कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से ये पर्व के रूप में आज का दिन प्रचलित है। बोलो कार्तिक मास महात्म्य की लक्ष्य। गोविंद जय जय